बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है थ्योरम और यूनिट नंबर 12 से हम लोग थ्योरम स्टार्ट करना शुरू करेंगे। लाइन बाय सेक्टर्स एंड एंगल बाय सेक्टर आपके इस यूनिट का नाम है। यूनिट नंबर 12 है, लेक्चर नंबर 80 है और थ्योरम नंबर 1 है। आपके बुक में 12.1.1 लिखा हुआ है क्योंकि मतलब 12 यूनिट का फर्स्ट थ्योरम, तो मैंने भी इसी तरह से लिख दिया, लेकिन ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहला जो थ्योरम है आपके यूनिट 12 का, ये वही थ्योरम मैंने यहाँ पर लिखा है। ये मैंने इसकी स्टेटमेंट लिख दी है, गिवन लिख दिया है और इसकी डायग्राम बना दी है। अब हम इसे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट को हमने समझना है क्योंकि एग्जाम्स में, पेपर्स में आपके पास सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़, बाकी सब कुछ आपने थ्योरम का खुद करना होता है। गिवन आपने खुद लिखना होता है, डायग्राम खुद बनानी होती है, टू प्रूव और प्रूफ कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ आपने खुद से करना होता है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट दी जाती है। तो इसलिए आपने स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छी तरह से समझना है और इसी से आपने पूरा थ्योरम सॉल्व करना होता है। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। Any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points. अब इस थ्योरम में क्या कहा जा रहा है कि एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है ऑन द राइट बाइसेक्टर, एक राइट बाइसेक्टर बना है उसके ऊपर कोई पॉइंट है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर है उसके ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, इज इक्विडिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस इक्वल है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, अपने एंड पॉइंट्स से। ये थ्योरम का मतलब है। एक बार दोबारा से मैं बता देती हूँ कि कोई पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर है, उसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है अपने एंड पॉइंट्स के साथ। तो अब इस थ्योरम से हम डायग्राम बना लें अगर, तो डायग्राम देख लेते हैं पहले। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए ए बी, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। अब उसके ऊपर राइट बाई सेक्टर बनाया, एक हम लोगों ने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर दी है और हम लोगों ने ये जो पॉइंट्स हैं एक लाइन ड्रॉ करके ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इनके पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है और कहा है कि कोई पॉइंट है राइट बाई सेक्टर के ऊपर जिसका डिस्टेंस इक्वल है एंड्स पॉइंट्स के साथ। मतलब कोई पॉइंट है, पॉइंट पी है, ठीक है, उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट्स के साथ इक्वल है, मतलब पी ए का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है पी बी के डिस्टेंस के। ये डायग्राम हमने बना दी, ए बी लाइन ड्रॉ की, राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किया, पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, नाम दे दिया ए बी, मिड पॉइंट को सी का नाम दे दिया। जो ये लाइन थी यहाँ पे इस जगह पे हमने एल बोल दिया, यहाँ पे एम बोल दिया, और जो ये पॉइंट है एनी पॉइंट, जो एनी पॉइंट वाला पॉइंट है ना वो पी है, इसको हमने पी का नाम दे दिया। इसका डिस्टेंस इससे इक्वल है और इस जगह का डिस्टेंस इस जगह के डिस्टेंस के इक्वल है। ये डायग्राम होगी, डायग्राम सारी की सारी थ्योरम की स्टेटमेंट से लेके हमने ड्रॉ की है। इसके बाद गिवन देख लेते हैं जी। तो गिवन में क्या है, गिवन भी हमने, गिवन होता है जो दिया हुआ होता है थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर। तो स्टेटमेंट में से लिखा है लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी। कहा था ना कि लाइन सेगमेंट ए बी है, तो हम कह रहे हैं कि एक लाइन एल एम इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी को। आप चाहें तो पहले गिवन लिखिए, गिवन से आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी डायग्राम बनाने में, लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की हुई है तो आप सिर्फ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए अपने माइंड में तब भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह से आपको आसानी हो। लेकिन गिवन में पूरी एक्सप्लेनेशन होती है डायग्राम की, और गिवन कहाँ से लेते हैं, थ्योरम से। तो एक ही बात है, बस अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी होती है इन चीज़ों की। हम कहाँ पे थे, बात कर रहे थे कि अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी है, उसको एक लाइन एल एम जो स्ट्रेट लाइन है वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट सी। सी पॉइंट पे देख लें, सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सी पॉइंट कहाँ है, ये है सी पॉइंट, एल एम इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को सी पॉइंट पर, सच दैट एल एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इस बात से क्या जाहिर होता है कि जो एल एम है ये परपेंडिकुलर हो गया है ए बी के, मतलब एल एम ए बी के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दोनों साइड से। एंड ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, और ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गया है बी सी के, मतलब इनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो गया है। पी इज़ अ पॉइंट ऑन एल एम, और पी पॉइंट है कोई एल एम के ऊपर, तो उस पॉइंट को हम लोगों ने ए और बी से ज्वाइन कर दिया, तो इसलिए डॉटेड लाइंस में हमने ज्वाइन किया हुआ है। ये हो गया गिवन। अब गिवन के बाद हम आते हैं टू प्रूफ पे, कि जो चीज़ प्रूव करनी होती है
तो थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़े अगर कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, उसका डिस्टेंस इक्वल है अपने एंड पॉइंट से। जो स्टेटमेंट थ्योरम की जो लास्ट लाइंस होती हैं उनमें वो चीज़ होती है जो प्रूव करनी होती है। तो लास्ट लाइन्स में है कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, कि उसका डिस्टेंस इक्वल है अपने एंड पॉइंट से। किसका? वो जो पॉइंट है उसका, जो राइट बाय सेक्टर पे एक लाइन सेगमेंट के राइट बाय सेक्टर पे जो पॉइंट बना है उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट्स के इक्वल है। तो ये जो चीज़ है ये हमें बता रही है कि प्रूव क्या करना है असल में। तो हम टू प्रूव लिख लेते हैं, गिवन तो हमने लिख लिया था, टू प्रूव लिख लेते हैं, टू प्रूव अच्छा जी। तो टू प्रूव में क्या लिखना है कि पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, के जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट्स के इक्वल है, पॉइंट का डिस्टेंस एंड पॉइंट्स के इक्वल है। मतलब पी ए का जो डिस्टेंस है वो पी बी के डिस्टेंस के इक्वल है। तो हमने प्रूफ करना है कि पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। तो टू प्रूव में लिख लेंगे पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, ठीक है। अच्छा, ये हमने प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन भी है इस थ्योरम में हमारे पास कि कंस्ट्रक्शन क्या की है। तो कंस्ट्रक्शन ये की है कि जो पी पॉइंट था उसको हम लोगों ने ए और बी पॉइंट से ज्वाइन किया है, तो एक ट्रायंगल सा बन गया। तो कंस्ट्रक्शन वाले में हम लोग लिख लेंगे कि ज्वाइन पी टू ए एंड बी। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं ज्वाइन P to the points P to the points A and B, ठीक है। P पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया है A और B के साथ, ये ऐसे डॉटेड लाइंस में। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन में आ गया। अब इसके बाद हमने लिखना है प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट्स और रीजंस होते हैं, और ये भी हमने सारा का सारा अपनी डायग्राम गिवन और कंस्ट्रक्शन वगैरह सब में से देख के लिखना होता है। तो प्रूफ हम लोग कर लेते हैं, प्रूफ की जगह बना लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने प्रूफ लिखना है। प्रूफ की मैंने पोर्शन बना दिया है। स्टेटमेंट्स रीजंस में स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखनी है और उसका जो रीज़न भी देना होगा तो वो रीजंस वाले साइड पे कॉलम में लिख लेंगे। अब इसका जो मेन पार्ट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम का। क्या करेंगे, डायग्राम देखते हैं अपनी और डायग्राम से सारा का सारा समझते हैं। अच्छा, क्या है कि इन ट्रायंगल, जो पहली स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे देखें तो एक तो ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल है पी ए बी, लेकिन हम देखें अगर तो हमारे पास एक ट्रायंगल ए सी पी बन रहा है और एक ट्रायंगल बी सी पी बन रहा है। एक ट्रायंगल क्या है, ए सी पी ये साइड, और एक ट्रायंगल है बी सी पी। ये दो ट्रायंगल्स हैं तो हम लोग कह लेते हैं कि इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ACP, in triangle ACP corresponds to triangle BCP, ठीक है। दोनों का लिख लिया। अब अगर हमने इन दोनों को ट्रायंगल बोला है ACP और BCP को, तो हम लोगों ने अपने गिवन में कहा था कि AC कॉन्ग्रुएंट है BC के। तो अब ये अगर हम गिवन में ये बात बोली थी कि AC कॉन्ग्रुएंट है BC के, तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। सो हमने लिख दिया कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, यहाँ लिख दिया। और रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमने इसे गिवन से लिया है, तो इसके रीज़न में हम लोगों ने लिख दिया गिवन। अगली बात, अब हमने लिख दिया कि AC कॉन्ग्रुएंट है BC के, मतलब AC का डिस्टेंस जो है वो BC के डिस्टेंस के इक्वल है, इक्विडिस्टेंट है दोनों और इक्वल है दोनों।
तो अगर ये ए सी साइड बी सी साइड की इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए सी पी इक्वल होगा एंगल बी सी पी के, मतलब ये एंगल इस तरह का एंगल बन रहा है और ये एंगल इस तरह का एंगल बन रहा है, तो इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा। तो जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे पास एक साइड जो है वो सेम है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो एंगल है वो भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो इसी वजह से हमने लिख दिया कि एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी सी पी, कि एंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है एंगल बी सी पी की। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे गिवन पी सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी बी। अब गिवन में ये भी दिया हुआ है कि पी सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी बी। अच्छा, गिवन में एल एम इज कॉन्ग्रेंट टू बी ए भी लिखा हुआ है, तो एल एम इज कॉन्ग्रेंट टू परपेंडिकुलर टू एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी हो या पी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ए बी हो, एक ही बात है क्योंकि एल एम पूरी की पूरी लाइन बनती है ए बी की कॉन्ग्रेंट और पी सी इतनी सी लाइन बनती है ए बी की कॉन्ग्रेंट। तो एल एम भी कॉन्ग्रेंट है ए बी की और पी सी भी कॉन्ग्रेंट है ए बी के, तो हम लोगों ने एल एम में से निकाल लिया पी सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी बी। ठीक है, एल एम में से हमने निकाल लिया कि पी सी भी कॉन्ग्रेंट बनता है ए बी के, तो गिवन में लिखेंगे कि पी सी इज कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब लाइन सेगमेंट पी सी इज कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट पी बी, सो दैट each angle at C सॉरी ये वाला गिवन में गिवन के आगे लिख दिया रीज़न, ये रीज़न हमने इसके आगे लिखना है। क्या रीज़न है, गिवन में से ही ले रहे हैं कि गिवन पी सी कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट ए बी के लाइन सेगमेंट पी सी कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट ए बी के, सो दैट ईच एंगल एट सी पर जो भी एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। ठीक है, क्यों, जो सी पे हर एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि पी सी कॉन्ग्रेंट है ए बी के। चूँकि पी सी कॉन्ग्रेंट सॉरी पी सी बाबा में कॉन्ग्रेंट बोल रही, कॉन्ग्रेंट नहीं परपेंडिकुलर, इसका मतलब है परपेंडिकुलर। पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के, इसलिए जो भी एंगल बनेगा सी के ऊपर वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, ये लिखने के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि पी सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी सी। अब पी सी साइड जो है वो ए सी पी ट्राइंगल की भी है और पी सी साइड ही बी सी पी ट्राइंगल की भी है, तो मैंने पी सी साइड जो है वो एक साइड पी सी मैंने ले ली ए सी पी ट्राइंगल की और एक पी सी साइड मैंने ले ली बी सी पी ट्राइंगल की। तो मैंने कह दिया कि ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रेंट बनती हैं। क्यों, क्योंकि इनका एक साइड और इनका एक एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये भी कॉन्ग्रेंट हैं इस हिसाब से। तो हम लोगों ने इसका रीज़न क्या लिख दिया, कॉमन। ये तो होना ही था, ये तो कॉमन सी बात है कि इसको भी कॉन्ग्रेंट होना था। अब हमारे पास दो साइड्स कॉन्ग्रेंट आ गई हैं, एक एंगल कॉन्ग्रेंट आ गया। तो जब हमारे पास किसी ट्राइंगल दो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स में जब हमारे पास उनकी दो साइड्स इक्वल आ जाए और एक एंगल इक्वल आ जाए, इसका मतलब है कि वो ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो रीज़न क्या निकलता है, देयरफॉर रीज़न क्या निकला, सो देयरफॉर triangle ACP is congruent to triangle BCP। triangle ACP is congruent to triangle BCP और इसका रीज़न क्या है, SAS postulate। SAS postulate मीन्स साइड एंगल साइड के एक साइड ये वाली एंगल ये वाला और ये वाली साइड ये वाली, ये सारी कॉन्ग्रेंट आई है। तो इसलिए हमारे पास वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। तो ये हमने इसका रीज़न लिख दिया है। अब ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए और पी बी का डिस्टेंस भी सेम होगा। जब ए सी बी सी के इक्वल है, पी ए पी बी के इक्वल है और पी सी के इक्वल है, तो पी ए को भी कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ना पी बी के। सो हेंस क्या कंक्लूड किया यहाँ से हमने इस सारी बातों के बाद कि पी ए भी कॉन्ग्रेंट है पी बी के। सो हेंस हमने लिख दिया कि पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू पी बी। और देखें टू प्रूव में यही हमने प्रूव करना था कि पी ए जो है वो कॉन्ग्रेंट है पी बी के। और इसका रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles कि करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये इसका रीज़न है। और ये हमने जो थ्योरम है अपना थ्योरम नंबर 1 यूनिट नंबर 12 का वो प्रूव कर दिया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये थ्योरम और इसकी सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी और ये थ्योरम आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया होगा। तो अगर आपको ये थ्योरम अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर लें और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो और हर न्यू मैथ्स पजल या मैथ कोर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं ये क्लास 9th का, आपको और थ्योरम्स चाहिए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए और अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। अब मैं आऊँगी न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम लोगों ने नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 जो है इसका कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 जो है उसका प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।